आफ्टरनून सॉरी। गुड आफ्टरनून। और बताइए हम्म। फ्रेश। हेलो। हाँ बहुत फ्रेश। एक्चुअली में आज हुआ क्या हम लोग, हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। ठीक है। और यहाँ पे मैं कराना चाहता अभी एग्जीक्यूट कराना तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का तो होना ज़रूरी है। आपको बताया मैंने, पब्लिक हाँ स्टैटिक वॉइड स्टैटिक मेन वॉइड मेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे स्पेस। आर्क्स। स्पेस देना दे इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब यहाँ के इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हम जो भी कहानी लिखेंगे हम्म। वो दिखेगी। अभी आपको थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ। SYSTEM सिस्टम, सिस्टम का एस कैपिटल क्योंकि ये क्लास है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बस। एलन ये हम्म। सेमीकोलन। अब यहाँ पे लिखता हूँ अगर मैं लिखता हूँ 10 + 20, इसको सेव किया तो हम्म। आप इसका आंसर बताइएगा मेरे को क्या होता है, सोचिए। हम्म। बताइए। ये इसका आंसर 30 होगा। पक्का। 10 + 20 तक। हम्म। एक मिनट और। 20 तो 30 होगा ना, और क्या होगा। करेक्ट। 30 है तो ठीक है। ठीक है। ठीक है। और अब ये ठीक मैं डॉट क्लास फाइल यहाँ से डिलीट है। करता हूँ। चलिए सभी डॉट क्लास फाइल डिलीट करते हैं यहाँ से। ठीक है। अब मैं आपको ठीक दूसरा खुला है। है। वो तो मत तो। अब दूसरा करते हैं। अब ये इसी के बीच में अगर मैं टेन हम्म। डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ और इसको मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में खोलने की कोशिश करता हूँ और जावा सी सैम्पल डॉट जावा कंपाइल हो गया। एंड क्योंकि कंपाइल होते समय इसने क्या किया, पूरा का पूरा कोड उठाया और उसको चेक किया कि उसमें सिंटैक्स एरर है कि नहीं। उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं निकला। और अब ये क्या कर रहा है, कंपाइल टाइम, हाँ। अब एग्जीक्यूशन टाइम आ गया। ये कंपाइलेशन टाइम था, ये एग्जीक्यूशन टाइम था। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई इंटरप्रेटर जावा आ जाओ जावा सैंपल जावा सैंपल। 5 आंसर आया। ठीक है। 5 5। ठीक है। बिल्कुल। अब ठीक है। ठीक है। थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए, हाँ सही है। हम्म। एक होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर को आप क्या समझते हैं? ABCD, ये सब कैरेक्टर्स हो गए। 1 2 3 4, 0 से लेकर के 9 तक हम्म। कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है। और कोई भी एक हम्म। स्पेशल सिंबल हो गया, जैसे कि ठीक है। ये हो गया, एक कैरेक्टर हो गया। हाँ कैरेक्टर हो गया। ठीक है। तो कुछ भी चीज अगर आप लिखते हैं, मैंने स्पेस दे दिया तो एक कैरेक्टर हो गया। एक कैरेक्टर स्पेस हो गया ना। करेक्ट। ठीक है। हाँ हो गया बिल्कुल। तो हम्म। जब मैं एक ठीक है। लिखता हूं, अगर मैं एक लिखता हूं तो मुझे उसको जावा में डिफाइन करने के लिए एक एक ऊपर वो देना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? जैसे डबल कोट्स हो सिंगल गए कोड कोड। तो ये सिंगल कोट्स हुआ। हाँ अगर सिंगल मैं कोट्स आ एक गया। वर्ड लिख रहा हूं, हम्म। एक कैरेक्टर अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो ये हम्म। सिंगल कोट्स हो गए। ठीक है। अगर मैं ग्रुप हाँ ऑफ बिल्कुल। कैरेक्टर्स अगर कर रहा हूं, जैसे गुड, तो उसको भी मुझे डबल कोट्स में लिखना हम्म। होगा। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। हाँ। हम्म। ठीक है। मतलब स्ट्रिंग को डबल कोट्स में और हाँ। कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में। ग्रुप 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 ऑफ कैरेक्टर्स आर स्ट्रिंग। जो ये स्ट्रिंग लिखा हो स्ट्रिंग। ना, ये स्ट्रिंग सेम है। हाँ। ठीक है। अच्छा।
ठीक है। बट ये कहानी अलग है, उसको मैं अलग दिखाता हूँ। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम डबल कोट्स में दिखाते हैं। यहाँ पे फिर मैं हाँ प्लस लगाता हूँ, फिर मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ नाइट। ये भी हो गया ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग प्लस एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को अगर मैं बीच में प्लस का साइन लगा करके प्लस। एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करता हूँ तो हम्म। यहाँ पे आएगा जावा सी सैंपल जावा एग्जीक्यूट हुआ, कोई कंपाइल टाइम में एरर नहीं आया मुझे। अब मैं लिखता हूँ जावा जावा सैंपल। सैंपल गुड नाइट। ये दोनों में स्पेस ही नहीं है, पता चला? वो दोनों को चिपका दिया उसने। मतलब आप ये देखिए, हाँ। मतलब दो स्ट्रिंग्स के बीच में हम्म। अगर आप इसको हम्म। ऐड वाला साइन डालते हैं, प्लस साइन डालते हैं, तो कंकैटिनेशन का काम करता है। लिखता हूं यहाँ पे मैं हम्म। कंकैटिनेशन। ये समझ रहे हैं? कॉन्कैट मतलब हम्म। जोड़ना, जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ना इस बिल्कुल। चीज को हम बोलते हैं तो कंकैटिनेशन। ठीक है? तो इसने बिना स्पेस की, हाँ, बिना स्पेस की जोड़ दिया, मतलब कोई नहीं नहीं, वैसे नहीं दिया इसने। हाँ, इसको और इसको दो अलग अलग वर्ड्स थे, इंडिपेंडेंट है, बट बीच में जब ये प्लस साइन लगा तो दोनों हाँ को जोड़ करके इसने कनकैट कर दिया। इसको बोलते कनकैट करना। ठीक है। अभी ठीक इसी है। को ये समझिए, यहाँ पे मैंने कर दिया 10, यहाँ पे मैंने कर दिया 20। अब इसका आंसर क्या होगा? अच्छा। हम्म। इसका 10 और 20 लिखा हुआ आ जाएगा, दैट इज 1020। परफेक्ट, एकदम सही। इसको लिखते मेरे हैं, हिसाब से तो नहीं एकदम सही। देखते हैं हम इसको क्या, जावा सी सैंपल डॉट जावा। उसको भी स्ट्रिंग मान लेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, दो बार आएगा, ठीक है। पर उसको स्ट्रिंग क्यों मानेगा? वो डबल कोट्स पे डाला है ना। पक्का? एक सेकेंड, मेरे हिसाब से तो पक्का। 1020 आंसर आ रहा है। हाँ, उसने स्ट्रिंग मान लिया एग्जैक्टली, मतलब। जो भी चीज आप डबल कोट्स में लिखेंगे वो वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा। इसके अंदर अच्छा, आप जो भी चीज अपन लिखें। स्ट्रिंग के साथ में, हाँ, कैरेक्टर को भी जोड़ सकते हैं। जैसे सिंगल कोट्स में A+20, ये इस तरीके से, मतलब वो जुड़ जाएगा शायद। A+20? नहीं, नो नो, हाँ, सिंगल कोट्स में जो होता है ना, कैरेक्टर को, कैरेक्टर विथ कॉन्केनेट विथ स्ट्रिंग, मतलब हाँ, ये सिंगल देखिए, कोट्स में ए। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अगर ये डबल कोट्स में मैंने ए लिखा है तो इसको एज ए स्ट्रिंग वो लेगा। हम्म। ठीक, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करता अच्छा। हूँ तो ये लेगा तो ए। कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, हम्म। जावा हाँ, A20 लिया। A20। अब देखते हैं इसका, क्योंकि अब ठीक मैं है। इसको स्ट्रिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं हाँ हाँ। इसको ये पूरा हटाता हूँ, ये सिंगल कोट्स में लिखता हूँ इसको कैरेक्टर, ये कैरेक्टर प्लस हम्म। बी कैरेक्टर। हम्म। बी कहाँ गया ये? ठीक है, ठीक है। सी 131 आ रहा है आंसर तो। वन। ये क्या आ गया? ये इसका बाइनरी कुछ उठा लाया क्या? एग्जैक्टली exactly. इसमें क्या करता है, ये कुछ इसका पीछे वाला कुछ उठा लाया, पता नहीं। एक सेकंड मैं इसका बता रहा हूँ। हम्म। इसका वैल्यू होता है, हर एक कैरेक्टर का एक वैल्यू होता है। तो अच्छा। इसको अगर मैं ऐसे प्रिंट कराता हूँ तो इसकी वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए। जाओ। ये क्या बिना सेव भी कंपाइल हो रहा है क्या हर बार नहीं, मैं प्रोग्राम? कंट्रोल एस कर रहा हूँ ना, सेव दबा रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, वो पता नहीं चल रहा है, लग रहा है कि फटाफट चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली में इसमें प्लस फिर का हमने ऑपरेटर नहीं सैंपल। लगा, इसमें मैंने प्लस का ऑपरेटर नहीं हाँ लगाया, तो उसने कैरेक्टर को एज ए कैरेक्टर यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। बट हाँ मैं ये पता हाँ। करना चाह रहा था कि ए की वैल्यू कितनी है, प्लस मैं मार देता हूँ ए, ये हो गया ए। हम्म, देखिए मैं ये कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो ये बार बार ये कर्सर को देखिए आप, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो ये कर रहा ठीक है। हूँ मैं, तो ये 130, 130 को अगर 130 इसको डिवाइड किए इससे कितना आएगा, मतलब 65, 65 है। 65 आ गया ना। तो ए का वैल्यू है 65, 65 आ गया, हाँ। और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, और 66। बी का बी का 66 हुआ। 66 होगा, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल। जावा सी, देखिए गलती से मेरे से यहाँ पे वो लग गया, इसलिए एरर आ गया, तो इसको हटा देते ये इसमें हैं। सी, मैं क्या कर रहा नहीं, सैंपल डॉट जावा, हूँ, हाँ। जल्दी। तो अपना पता चल गया ना, यहाँ एक 130 यूनिट बढ़ गया। तो बट इसका इसका हाँ हम हाँ देखते हाँ, हैं, ये कैपिटल लेटर में ए का वैल्यू है कितना, 65। ए 65 इज इक्वल टू 65 कैपिटल में, इक्वल टू 65। बी हम्म, इज इक्वल टू 66, इक्वल टू 66, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं स्मॉल वाले का कितना है। मैं एक ही क्लास में, एक्चुअली ये जो ये आप देख रहे हैं ना, हाँ ये जो देख रहे हैं ना सैम्पल डॉट जावा, मैं एक ही क्लास में पूरा मिटा मिटा करके हाँ, बार बार उसी में एग्जांपल बना रहा हूँ, कि बार बार मेरे को याद ना करना पड़े, ठीक तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, ठीक है। जावा से सैम्पल करेक्ट 194, ये देखिए मैंने बस ये चेंज किया है, ए प्लस ए ये इसमें आ गए स्मॉल लेटर्स हम्म में, ठीक है। तो हम्म, कितना है 194 ना, 194, 19, 194 डिवाइड बाय 2, हाँ एक सेकंड, ये हो गया आपका 90, 80 लगभग। 97। तो स्मॉल लेटर्स जो अपने हैं वो चालू 7, होते हैं 97 से, कैरेक्टर्स, ठीक है। समझ में और आया। कैपिटल 65 से। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसको अच्छा, हम एक चीज और था, जैसे उसको हम आस्क की वैल्यू जैसे बोलते ये हैं, ठीक। ठीक है। आस्क की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 65, आस्क की हम्म, वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए इज स्मॉल इक्वल है टू 97 ना, हाँ 97, 97 97। एग्जैक्टली। तो ये आपको समझ में आ गया, पूछिए क्या पूछ रहा था। मैं कह रहा था कि जैसे अपन इन दोनों को जोड़ सकते हैं ना, मतलब जैसे सास की वैल्यू प्लस किसी स्ट्रिंग को। आस्क की वैल्यू प्लस किसी स्ट्रिंग को, चलिए करके देखते हैं। मतलब एरर तो क्यों देगा, कॉन्केनेट हो रहा है तो वो दोनों अलग अलग कर देना चाहिए उसको, या डबल कोट्स में कुछ डाल दें अपन, हेलो टाइप से, अच्छा। ठीक, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया कैरेक्टर, हाँ तो इसको हम ऐड करके देखते हैं। कंपाइल टाइम कोई एरर आया नहीं हो है गया, मतलब, रन टाइम के लिए ए हो गया ए एडिंग, एडिंग अब वैल्यू, एडिंग
अब इसमें इसने ए की वैल्यू नहीं दी, हाँ, है क्योंकि ना? ये स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो गया। ठीक है। अच्छा, इसने इसको भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग मान लिया, मतलब ऐसा कुछ, पता नहीं शायद, हम्म, नहीं, ये तो स्ट्रिंग है। है ना? स्ट्रिंग और कैरेक्टर के बीच में भी कॉन्कैटिनेट होता है, इसका मतलब ये हुआ। ये हो गया हाँ होता कैरेक्टर है, और बिल्कुल। ये हो गया स्ट्रिंग। हाँ उन दोनों के तो बीच में अगर प्लस साइन है तो कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। ठीक है। अभी ठीक है, और बताता हूँ ठीक क्वेश्चन। है, ठीक है, ठीक है। In a print हाँ statement between two numbers, plus sign will act as arithmetic operator। इसको बोलते हैं arithmetic operator। आगे फिर से पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है। अगर ठीक है। ये बता रहा है कि बिटवीन टू नंबर्स प्लस विल एक्ट एज अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो अपना अरिथमेटिक का काम करेगा ही करेगा। ठीक है। अगर ये दो स्ट्रिंग के बीच में ठीक काम है, करता है तो कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का काम करता है। ऑपरेटर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे तो इसमें ये ऑपरेटर है ठीक एक्चुअली। है। ये प्लस एक ऑपरेटर की तरह यूज होता है। तो बिटवीन टू अच्छा, स्ट्रिंग ये काम करेगा कॉन्कैटिनेशन का, बिटवीन टू नंबर्स ये काम करेगा अरिथमेटिक ऑपरेटर का, और between a string and ठीक number है। it will act as concatenating वो ऑपरेटर। तो अभी ये मैं देखता हूँ। ऑपरेटर। यहाँ लिखता हूँ my age is 20। my age is, थोड़ा सा स्पेस दे दिया मैंने, फिर बाहर जा करके स्ट्रिंग के बाहर जा करके मैंने प्लस लगाया, फिर मैं लिखता हूँ 29। ठीक है। my age is 20। यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। जावा। ये हो गया एक तरह से स्ट्रिंग और नंबर जोड़ रहे हैं। पहले हमने जोड़ा था नंबर्स, फिर हमने जोड़ा स्ट्रिंग्स, फिर हमने जोड़ा कैरेक्टर स्ट्रिंग, फिर हमने जोड़ा स्ट्रिंग और कैरेक्टर, स्ट्रिंग और नंबर। तो ये this is the my age is 29। ये क्या कर रहा my है is बिट, 20। अच्छा, ये मैंने नंबर अलग से दिया था, ये स्ट्रिंग अलग से था, तो स्ट्रिंग कौन और नंबर के बीच में भी ये कॉन्कैटिनेशन का ही काम करता है। कौन कौन ठीक कौन, है, हाँ, मतलब कुछ भी कॉन्कैटिनेशन। डिफरेंट होगा तो कॉन्कैटिनेट करेगा। अच्छा, कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन, ओ एन, हाँ। कॉन्कैट, ये एक्चुअली में यहाँ हटा देंगे तो कॉन्कैट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्कैट, ठीक है, कैट। कॉन्कैटिनेशन। मुझे ही बोलने नहीं आता था पहले, बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। अच्छा, अब एक और करते हैं। हाँ ठीक है। अब ऐसे करते हैं, 20 प्लस 8 प्लस, ठीक है, इज माई एज। इसका आंसर लेफ्ट से राइट में एग्जीक्यूशन होता है। 28, लेफ्ट से राइट में लेफ्ट साइड एग्जीक्यूशन होता होता है 28 ही है। अच्छा, लेफ्ट से राइट में होता है क्या? है। हाँ, तो लेफ्ट से राइट में एग्जीक्यूशन होता कैसे होगा ये? है। देखिए, तो पहले क्या इज माई एज लिखा हुआ आएगा, फिर 28 लिखा हुआ आएगा, 28 लिखा हुआ मतलब आएगा। एज क्योंकि सबसे पहले पहले ना। आप रूल लगाइए, इसको तो भूल जाइए। एक हम्म बार में सिर्फ दो ही इनपुट लेता है, तो एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट 20, एक हो गया 8। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं इसको भूल जाइए। तो एक बार में जब ये दो वैल्यू ले रहा है तो दो वैल्यू मिल चुकी है ना, लेफ्ट से और राइट जाना। तो 20 प्लस 8 कितना हुआ? हाँ हाँ हाँ, 28। और फिर ये 28 हो 28 गया। है, तो 28 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये यहाँ पे अगर 28 हो गया तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से। हम्म अब ये हो गया 28। अब हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो देख रहे हैं, तो एक ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई। ठीक। तो ये हम्म। 28 प्लस ये तो कंकैटिनेट का काम करेगा ठीक है, ना। हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल। अब हम करके देखते ठीक हैं। है, ठीक है। 28 इज माई एज। इज माई एज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अच्छा। ठीक है। हम्म। बाय।
एज इज अब इसका बताइए। दो चीज माइंड में रखिए, लेफ्ट से राइट एग्जीक्यूशन होता है और एक बार में दो ही इनपुट लेता है। हाँ तो फिर तो 20 मतलब माई एज इज 20 ऐसा कुछ ही होगा बस। माई फिर से सोचिए, अभी मैंने आपको तोड़ तोड़ करके समझाया ना। ये हम्म देखिए, अ, ट्व- माई एज इज हम्म, 20, ये दो इनपुट हो गए इस बार के। इसके बाद, हाँ 2 इनपुट हो गए, हाँ वही बता रहा था। हाँ, तो ये इसके बाद हो गया माई एज इज 20, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसके बाद +8, तो माई एज इज हाँ 20 क्या एक हाँ स्ट्रिंग तो हो उसके जाएगा। बाद तो स्ट्रिंग के बाद वो हाँ +8, स्ट्रिंग और नंबर में अब प्लस ऑपरेटर कंकैटिनेशन का काम करता है। तो माई एज इज, अभी देखते हैं 208 एग्जैक्टली। मतलब वो पहले एक कंडीशन को कर देगा, उसके बाद दोबारा फिर दूसरी वाली को कर देगा। मतलब एग्जैक्टली 20 के बाद ऐड कर देगा 8 को, वैसे कौन पे से ऐड कर देगा मतलब। अच्छा। एग्जैक्टली, माई एज इज 208। देखा, हम्म। नाइस। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, हाँ ये अच्छा है। ओके, अब अब एक और इसी को हम्म छोटा सा चेंज करते हैं हम लोग। इसमें इसमें लगा दिए हम्म ब्रैकेट, लगा दिए ब्रैकेट। ठीक है, अब करके दिखाइए। अब लेफ्ट टू राइट करेगा। एजिस तो है ही, और एक मिनट यार ये कैसे करेगा। बॉडमास वाला रूल लगाइए। 20 तो उसके साथ हो रहा है। कौन सा बॉटमर्स वाला। हाँ हाँ, ब्रैकेट पहले आएंगे, तो ब्रैकेट्स पहले होते हैं, फिर ऑपरेट होता है बी डी, फिर डिवाइड डिवीजन, फिर बी डी ओ होता है यार, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब दो इनपुट एक बार में। तो फिर ये पहले ब्रैकेट्स वाले इनपुट, पहले पहले हाँ पहले ब्रैकेट्स वाले इनपुट ले लेगा, टू सबसे जीरो पहले तो हमेशा ये लेफ्ट एट से राइट जाएगा, ये चीज है दिमाग में रखिए। उसके बाद दो इनपुट एक बार मिलेगा। तो हाँ पहला इनपुट क्या है, माई एज इज। तो दूसरा पहला इनपुट, टू। हाँ, दूसरा इनपुट क्या है अपना, ब्रैकेट के अंदर नहीं मेरे 20। हिसाब से ब्रैकेट के अंदर 20 है। हाँ 20 + 8 है, ठीक है। काम डाउन, हाँ। माई एज इज ये पहला वैल्यू हम्म है, 20 + 8 ये दूसरा वैल्यू है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा। ठीक है, और तो ये पूरे को इसके एक मानता है, एक मानेगा। हाँ, एक मानेगा, इसलिए बॉडमास वाला रूल मैंने बोला, यह पहले इसको सॉल्व करेगा। इसको तो इनपुट उसने ले रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है अपने। अच्छा ठीक है, बट इसको जब अच्छा लिया ना, ठीक है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है हाँ। तो हम्म इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अच्छा। माई एज इज 28, इसने इसको ऐड कर दिया। एज इज 28। ये पूरा ब्रैकेट के उसको एक ले रहा हम्म था, एक वैल्यू ले रहा था। ठीक है, उसने जब उसको एक कॉन्कैटिनेट एक का वैल्यू कॉन्कैटिनेट करने का टाइम आया, उस समय उसने उसको जोड़ करके दे दिया कि लो भाई, दूसरा वैल्यू तुम्हारा सॉल्व, दे दिया। मतलब लोएस्ट वैल्यू जो तुम्हारा सॉल्व अच्छा वैल्यू हाँ, है वो ये है। एग्जैक्टली, वो ये है तो वो 28 मिला इसको, मतलब हाँ। ब्रैकेट हटा के इसने जोड़ के फिर वो एक वैल्यू बना लिया इसने, और हम्म फिर उसको जोड़ दिया। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक्स था ठीक है। कि आगे बार बार हम लोग यूज करते हैं ना, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको एक और चीज समझाने वाला था। हाँ, ये सैंपल में समझाते हैं। यहाँ पे
भूल जाइए, इसके अंदर कुछ था। क्लास सैंपल अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ये पूरा क्लास खाली है। तो मैं अभी आपको अच्छा। कभी कभी हम लोग ये जो साइड में आप ये देख रहे हैं, हाँ। प्रिंट प्रिंट एल एन लिखा हुआ है। अगर प्रिंट एल हाँ। एल एन का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। हम्म। अगर मैं उसको ना हटा करके यहाँ पे हम्म। मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग में गुड गुड, ठीक है। हम्म। फिर ये चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये GST नाइट गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट हम्म। एल एन हटा दिया है, तो इसका मतलब अभी आप समझेंगे कि ये सब गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स मैंने लिखा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि लोकेशन मेरे ये फाइल का यही है, इसलिए यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट इसी डायरेक्टरी में मैं खोलता हूँ, ठीक है। ओके, और फिर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ ठीक कंपाइलर है। को बुला करके, जावा कंपाइलर बाई सैम्पल। मैंने सैम्पल डॉट जावा फाइल लिखी, उसको कंपाइल करो। हम्म। कंपाइल हो गया, अब इंटरप्रेटर को बुलाओ, जावा हम्म। सैम्पल गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स लिख दिया, सब कुछ चिपका चिपका, ठीक है। एक सेकंड, एक साथ। हम्म। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर ही स्वीट ड्रीम्स में वो दे रखा है स्पेस, इसलिए यहाँ पे स्पेस। स्पेस आ गया। अदरवाइज मैंने तो सिस्टम ये तीन तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना, बट वो सारे के सारे एक लाइन में क्यों प्रिंट हुए पता है? क्योंकि हाँ, वो न्यू लाइन कैरेक्टर। हम्म। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल एन हटा दिया, एल एन जो रहता है वो हटा दिया। वो एल एन क्या करता है, जब कंट्रोल आता है इसको गुड को जब प्रिंट कर दिया, गुड को प्रिंट करने के बाद वो यहाँ हम्म। से दूसरे लाइन में, यहाँ पे जैसे ये लाइन था, अब यहाँ पे ये जो कर्सर ब्लिंक हाँ। कर रहा है ना, वो कर्सर को नीचे नहीं हाँ। ठेर, हाँ। हाँ। नीचे उसको नहीं कंट्रोल में जाने देता, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां पे प्रिंट एल एन न्यू लाइन कैरेक्टर यूज ही अच्छा। नहीं किया है, तो वो उसी में रह गया। तो जब दूसरे हाँ। वाले की हाँ। बारी आई, तो ना ठीक है। कोई स्पेस था ना कोई दूसरा लाइन था, इसलिए उसके साथ चिपका चिपका ही लिख गया, ठीक है। इसलिए स्वीट अच्छा, ड्रीम्स लिखा था, वो लिख इससे गया। सब कुछ एक ही ठीक है। लाइन में आ गया। अगर मैं, आप बताइए, यहाँ पे मैं एल एन लिखता हूँ तो क्या चेंज होगा सब में? ये तीनों डिफरेंट लाइन में आ जाएंगे, अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। मतलब गुड अच्छा, गुड नाइट और हाँ, स्वीट ड्रीम्स तीनों अलग लाइन में, तीनों डिफरेंट लाइन में आ जाएंगे मेरे पास। यस, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स सारे अलग अलग लाइन में आ गई, ठीक है। अभी भी कंट्रोल कहाँ है? दूसरे लाइन पे। हम्म। यहाँ पे एक स्पेस आपको दूसरी मिल लाइन भी पे। गया, देखिए। हाँ, गुड के बाद मिल गया। कंट्रोल इधर उसने भेज दिया, तो नाइट लिखने के लिए था, तो नाइट लिखा गया, ठीक। हम्म। नाइट के लिखने के बाद हम्म। कंट्रोल नीचे आ गया, तो ठीक है, तो लिखने के लिए उसके पास कुछ था, हम्म। ठीक। अब इसके बाद कर्सर इधर आ गया, हम्म। बट लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो क्या है, हाँ, एक लाइन आपको खाली मिल गई उसके। ब्लैक हाँ, खाली मिल गई। एग्जैक्टली, अभी आप समझे, हम्म। ये बेसिक्स है। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, समझ में आया। ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में लेकर के जाता है, ठीक है। ठीक। ठीक है। तो प्रिंट विल डिस्प्ले द प्रिंट कंटेंट एंड इट विल स्टे इन द इन सेम लाइन। और प्रिंट यस, एलन विल डिस्प्ले द कंटेंट एंड मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन और न्यू लाइन, ओके। ठीक है। नेक्स्ट लाइन और न्यू लाइन। ओके। तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया था, ये चलिए इसको हटाते हैं अब। ओके, अगर आपको कोई कैरेक्टर अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो मैंने बोला था कि कोई भी कैरेक्टर, जैसे डॉलर, डॉलर किधर गया, डॉलर ये, ठीक है, इसको प्रिंट करना है। तो ये तो मैंने बोला कि ये हम्म। कैरेक्टर है, हम्म। तो इसको जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो कैरेक्टर।
हाँ, तो ये इसी तरीके से जाएगा। अच्छा। जावा, ओके, जावा कंपाइलर को नहीं बोला मैंने। हाँ, जावा कर दिया अपन ने। हम्म, जावा। तो कैरेक्टर ऐसे प्रिंट हो अच्छा, गया। ये ठीक एज है, इट इज आ जाएगा। हाँ, ठीक हम्म, है। तो इन जावा स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डबल कोट्स, ठीक है, ठीक ये है। आपको पता चल गया। और कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग हाँ सिंगल बिल्कुल। कोट्स, numbers are represented सिंगल using कोट, without quotes, numbers are डबल कोट, represented using without quotes। विदाउट कोट। हाँ, ओके। तो कैरेक्टर सिंगल कोट, स्ट्रिंग डबल कोट और नंबर्स विदाउट कोट्स। हम्म। तो मैंने आपको बताया 0 to 9 भी जो नंबर्स हैं, 0 to 9 वो भी हाँ, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ 10, यहीं पे मैं आपको बोलूँ 10, तो कैरेक्टर है क्या है हम्म, ये कैरेक्टर या स्ट्रिंग है? ये कैरेक्टर हो गया। कैसे? मैं आपको बोला 0 to 9 ही कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग लेकिन इज ये इक्वल टू व्हाट? सिंगल स्ट्रिंग इज कोट्स इक्वल में। टू, स्ट्रिंग इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स ना। 10 10। ओके। ठीक है, ऐसा। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ इसको, तो आपको आएगा जावा सी। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में 10 आ गया। देखिए, एरर दिखा रहा हम्म, है, अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल, लिटरल हम हाँ, इस वैल्यू को बोलते हैं। करेक्ट। अनक्लोज्ड दिखा रहा है, बोल रहा है कि भाई तुमने ठीक से तो बंद ही नहीं किया इसको, मतलब 3 एरर दिखा रहा है। ठीक है, हाँ, एक पहले ब्रैकेट का, एक मतलब दूसरे ये। वैल्यू का, और एक तीसरे कोट का, पहले कोट का, दूसरा वैल्यू का, तीसरे कोट का यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली हाँ। में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम क्या डबल कोट्स में दिखाते हैं ना। हम्म। तो जावा सैंपल अगर मैं करता हूँ, नहीं, सॉरी, डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये पुरानी सेव। वै हाँ, वो सेव हाँ, नहीं हुआ। हम्म, अभी आ रहा है 10, हम्म। पहले एरर दिखा रहा था क्योंकि ये ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ। कैरेक्टर्स है ना। हम्म। ठीक है, तो हम्म, आपको ठीक मैं है। कुछ क्वेश्चन दूंगा जैसे करने के लिए कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 40 30 एंड 60 एंड प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड ठीक है। 100 एंड 200, सब्ट्रैक्ट 100 एंड 200, मल्टीप्लाई 100 एंड 200 एंड डिवाइड 100 एंड 200, सब कुछ एक ही में, मतलब अलग अलग स्टेटमेंट्स में। ठीक है। ठीक है, ये मैं ठीक है। एंड में आपको दूंगा, आप मुझे याद दिला ठीक दीजिएगा। है। ठीक है, ये बेसिक्स हो गया। ठीक है। फिर तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। अभी तक मैंने आपको वेरिएबल्स नहीं बताया ना। हम्म, हम्म। एक ऐसा कि वो कल जावा जो इंस्टॉल हुई थी, वो उसकी 2 फाइल्स बनी नहीं है अभी तक, तो अपन बाद में बात कर लेंगे। जावा इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक? जावा वो मैंने जिस पास से किया उसमें वो जेआरई ही इंस्टॉल कर रहा है, एक ही फोल्डर आ रहा है। ओके, मतलब जेडीके नहीं आ रहा है उसमें। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, आप एक बार देखना क्या तो बाद में। देखते हैं, एक सेकंड में देखता हूँ इशू क्या आ रहा है। ये ओरेकल का हेल्प सेंटर ही है। ठीक है। जेआरई रिक्वायर पेंटियम एटलीस्ट, डेवलपमेंट टू सोर्स कोड, इंस्टॉल इमेज डेवलपमेंट 65। ओके,
जेडीके इंस्टॉलर उसको रैम कितनी चाहिए होती है इसमें? मेरे पास 4 GB है मेरे पास। 4 GB वो काफी दिक्कत है, तो नहीं है? काफी है, काफी है। काफी है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। 4 GB तो मेरा भी है। हाँ हाँ, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा एक बार। एक बार कीजिए। हो सकता है क्या? कैसे होगा ये? स्टार्ट शेयरिंग। टू शेयर। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन में? नहीं नहीं। मैंने मतलब कैसे करेंगे इसमें? एक मिनट। हुआ क्या आपका? क्या नहीं, ये कैसे कैसे करना है एक्चुअली? मैं आ तो गया स्क्रीन के अंदर। अब मैंने आपको एक रिक्वेस्ट वगैरह भेजी है शायद, इसमें कुछ आप एक बार देखिए कैसे करना है स्क्रीन शेयर। इसमें आ रहा है आस्क इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन, आस्क द ऑर्गेनाइजर इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। यस। तो ये एक्चुअली मुझे मैसेज आ रहा है आपकी तरफ से। तो अच्छा, लेकिन अब मैं इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा मुझे। मैं स्क्रीन के टैब पे आ गया, वहां पे स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन में स्क्रीन सिलेक्टेड है, शो माय स्क्रीन, यू आर न्यू रिप्रेजेंटर। अब ये क्या दिख रहा है आपको? हाँ, वेटिंग टू व्यू यूजर। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं, नहीं दिख रहा। हेलो? नहीं दिख रहा, नहीं दिख नहीं दिख रहा। रहा है? अरे क्लिक किया तो एक मिनट देखना। स्टार्ट माय स्क्रीन कैसे दिखेगा यार? स्क्रीन स्क्रीन इसमें कैसे करते हैं, कुछ आइडिया? एक सेकंड। मेरा आप मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेड कर रखा है। मुझे एक स्क्रीन तो दिख रही है बट हाँ, नहीं, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? ये सेशन शेड्यूल सेशन राइट फ्रॉम कैलेंडर ऐसा विंडो खुला हुआ है एक। नहीं नहीं, वो नहीं दिख रहा मुझे। अब दिखा? हाँ। दिख रहा है? एक सेकंड। टैब चेंज कीजिए। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जो इंस्टॉल हुआ है ना। एक हम्म, सेकंड। सी प्रोग्राम फाइल्स, ये जावा। अब ये सिर्फ JRE 9 पॉइंट देखिए, अब ये इंस्टॉल होता है जब मैं वो जो आपने पाथ दिया था 99 पॉइंट हम्म, MB का जो फाइल इंस्टॉल किया था, वो मेरे डेस्कटॉप पे ये, एक मिनट, ये पड़ा है JRE। ये है। JRE, ओके। ये हाँ, ये इंस्टॉल किया था। इसके सेटअप कुछ चलाने के बाद वो मेरे फोल्डर ये बन रहा है। 96.6 और ये MB का साइज भी फाइल। इसकी 90। अच्छा, आप मेरे सामने ही हाँ, इंस्टॉल कीजिए उसको, अब फिर तो इसको डिलीट कीजिए। कंट्रोल सी में जाइए। इसको डिलीट करें।
एक मिनट, इसको यहीं से डिलीट करूँ, शिफ्ट डिलीट कर दूँ? यहाँ शिफ्ट इसको यहाँ से तो डिलीट कीजिए, लेकिन आपको वहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा आपको। सी से? कंट्रोल सी दबाइए, ये कंट्रोल सी बोल रहा हूँ। हाँ, ये एक ये कं, ये जावा का फोल्डर डिलीट करूँ? एक बार कंट्रोल पैनल में जाइए, विंडोज दबाइए, कंट्रोल पैनल में, एक विंडोज सेकेंड, दबाइए, विंडोज, इसमें लिखिए सी ओ कहाँ एन, हो रहा है, सेटिंग्स में? यहाँ पे लिखिए सी ओ एन, टाइप कीजिए, पीछे जाइए पीछे। एक मिनट, अच्छा, एक मिनट। वहाँ नहीं, ये विंडोज का बटन कंट्रोल, दबाइए नीचे। हाँ, एग्जैक्टली चलेगा। ये आ प्रोग्राम, गया प्रोग्राम्स नीचे वाला प्रोग्राम्स, हार्डवेयर। नीचे उसके नीचे प्रोग्राम्स, अच्छा, सॉरी, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। ये अनइंस्टॉल, हाँ, यहाँ पे लिखिए जावा। ये जावा, हाँ जावा, उसको ये अनइंस्टॉल वाला। कीजिए, हाँ ये अनइंस्टॉल कीजिए। पूछेगा आपसे। एडिट प्लस भी कर लिया था मैंने कल, ये तो हो गया था इंस्टॉल। हम्म। टाइम कैसे लग रहा है इसके अंदर? थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, शायद हो गया। एक सेकंड। हो गया। हो गया। आप इसको बंद कर दीजिए, उसमें खोलिए, डेस्कटॉप खोलिए, यहाँ पे डेस्कटॉप टाइप कीजिए। ठीक है, ठीक है, क्या करें? अब अपन डाउनलोड करें। डाउनलोड जावा। एक मिनट, ये सेकंड वाला। हम्म। हम्म। ठीक है, ये वाला। हम्म। आपने ये आ दूसरा। गया है, दिख रहा है आपको? ओके हाँ। तो ये इंस्टॉल करूं? हाँ हाँ कीजिए, सेव कीजिए। हाँ, मैंने यही किया था कल, एग्जैक्टली यही सेम किया था काम। ओके ओके। तो ये चल रहा है, एक सेकंड। पर ये इसके बाद एक ही फोल्डर बनाएगा, चक्कर ये है, पता नहीं। चेक करते हैं, अदरवाइज मैं आपको विंडोज 8 का दे दूंगा। अच्छा, ये JRE कर रहा है अपन, जेड पता नहीं क्या करता है। ठीक है, एक बार देखते हैं। बहुत स्लो चल रहा है। कोई इशू नहीं है। तो अभी आप कितने बजे आ गए थे? कितने बजे? जी मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ, आप सुबह कितने बजे आ गए थे? मैं एक्चुअली नहीं, 4 मैं कह रहा बजे। हूँ सुबह आप क्लास के लिए हाँ। मैं घर पे ही हूँ ना आज, तो यहीं से मैं आज ले रहा हूँ। अच्छा, घर पे ही हो आज तो? हम्म, अच्छा, 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 कोई इशू नहीं था। एक्चुअली मैं 3-4 दिन से पहले ऑफिस ठीक में है। ही सो जाता हूँ, कभी कभी मेरे को काम रहता है तो, या फिर 3-4 दिन से मैं बाहर ही था। अच्छा, बाहर ही थे, ठीक है।
ये इस लिंक पे जाऊँ क्या? नहीं नहीं, ये जस्ट इन केस अगर ये नहीं होता है तो फिर मैं आगे का दिया हूँ। अच्छा अच्छा, ये हो गया है इंस्टॉल आई थिंक, मतलब डाउनलोड। हम्म। इंस्टॉल करें? एक सेकंड, ये लिंक क्या दिखा रहे हैं? टेक नेटवर्क स्लैश जावा। कहाँ पे? आपका जो लिंक दिखा रहा है टेक नेटवर्क स्लैश जावा स्लैश जावा SC, एक सेकंड में देख रहा हूँ। ये कहाँ दिखा रहा है, मतलब? आपका ऊपर का लिंक मेरे को तो दिख नहीं रहा है। oracle.com/tech-network। नहीं, लेकिन मैंने जब क्लिक किया तो विंडो पे कुछ भी नहीं आ रहा, खाली मेरे को तो खाली ये दिख रहा है, यूजर कंट्रोल, यूजर अकाउंट कंट्रोल, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू द पीसी। हाँ एक डिव खुला हुआ है यस बस। यस, ये मुझे नहीं दिख रहा, क्यों? एक मिनट, मैंने इसको लॉन्च किया है ना शायद, सेटअप पता नहीं क्या है, यूजर अकाउंट कंट्रोल। एक मिनट मैं उसको वापस से ऑफ करता हूँ। नहीं नहीं, उसको आप कीजिए, हाँ, वो रन अब होगा आपको दिख रहा है? ना। अभी आप वो कीजिए, इसको अच्छा, उसको मिनिमाइज। इंस्टॉल करूँ मैं? हाँ, इंस्टॉल कीजिए, इसको मिनिमाइज हाँ, कीजिए। अब ये यही। करते ही डिव डिव खुलता है एक। हाँ हाँ, वो बोलेगा अलाउ हेलो। यूजर टू अलाउ दिस ऐप टू मेक सम चेंजेस टू योर हाँ पीसी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, वेरीफाई बाय ओरेकल अमेरिका, मतलब कुछ और करके हाँ ठीक है, उसको फाइल यस ओरिजिन। यस कीजिए। हाँ, यस कर दिया मैंने। ओके, बट वो मुझे नहीं दिख रहा। वो आपको नहीं दिख रहा, वो मुझे भी नहीं दिख रहा, सेटअप मतलब चला कि नहीं, कहाँ गया? अब इंस्टॉल अब आएगा शायद एक। वो हम्म। पर आपको दिखा नहीं, बताइए, अब दिख रहा है हाँ इंस्टॉलर? हाँ, दिख गया। इंस्टॉल। है ना? हाँ, तो ये इंस्टॉल ही किया था मैंने, कल भी ऐसे ही इंस्टॉल किया था। अब इसमें एक चीज पूछनी थी मुझे, सेशन जो रिकॉर्ड होता है, हम्म। इसको मैं सुन सकता हूँ क्या दोबारा से? हाँ, कैसे, ये आपके मतलब किस तरीके से सुन सकता हूँ जब मीटिंग? आप, आपके डाउनलोड्स सेक्शन में आप जाएंगे ना, तो आप वहाँ पे सेशन आप वहाँ देख सकते हैं। मतलब ये सेव हो गया है ऐसा मेरे डेस्कटॉप पे? हाँ, डाउनलोड्स में मतलब जाना। मेरे कहीं डाउनलोड्स में? मैं देखता हूँ मेरा मैं काम। एक बार मैं चेक करूंगा एक बार। हाँ, मैं भी करता हूँ। सर्वर। वहाँ नहीं, आप ये विंडोज+E दबाइए, छोड़िए उसको। विंडोज+E दबाइए। अच्छा, विंडोज+E। विंडो प्लस ई। हाँ, ई एलिफेंट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, विंडो प्लस ई। हाँ, डाउनलोड्स में जाइए लेफ्ट में। डाउनलोड्स। हम्म, हाँ ठीक है। लेफ्ट में आ गया, डाउनलोड्स के अंदर ही आ गया, लेकिन यहाँ पे तो टेलीग्राम डेस्कटॉप और, एक मिनट, ये मैं यहाँ नहीं है मेरे पास, नहीं है। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। स्क्रीन कैप्चर फॉर्म है, एक मिनट, इसमें नहीं आ रहा। मीडिया क्रिएशन आ तो रहा है कुछ, ये क्या है, मीडिया क्रिएशन टू, ये कुछ और है शायद। ओके, इसको हटा दीजिए, मैं अपना देखता हूँ मेरा किधर है। हाँ, आप एक बार देखिए। वैसे इंस्टॉल हो गया है जावा, आप हम्म देख सकते हैं। ठीक है, हम्म हम्म हम्म। अब एक बार मैं सी विंडो ई खोलता हूँ और सी प्रोग्राम फाइल्स में जाता हूँ। नीचे। प्रोग्राम फाइल, अच्छा। जावा, ओके। यही है इसमें तो। ये पता नहीं क्या इंस्टॉल कर रहा है, नहीं आ रहा मेरे।
ये खुद काम कीजिए, इसको मतलब ये इंस्टॉल कर शायद लीजिए फिर से। पूरा इंस्टॉल कर दे रहा है। मैं अपनी तरफ से देखता हूँ। अनइंस्टॉल करो। हाँ, इंस्टॉल कर ठीक दिया। है। ओके। हाँ, ओके ओके हाँ। ठीक है। और नाम रखने में भी एक जावा में एक्चुअली में थोड़ा सा रूल है कि आप स्मॉल ए से हम्म स्मॉल जेड तक कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए से हम्म कैपिटल जेड तक कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। उसी बीच में अगर आप वर्जन ठीक दिखाना है। चाहते हैं फिर कुछ भी, तो 0 से 9 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये कैरेक्टर्स का, 0 to 9 कैरेक्टर्स का। और अगर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने हैं तो सिर्फ आप दो ही टाइप के कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, एक डॉलर और एक हो जाता है अंडरस्कोर। और अंडरस्कोर ठीक ठीक है। है। अब इसका एग्जांपल करके देखते हैं, हम आपको हम्म, दिखाते हैं। इफ वी आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर का मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ कंपाइलिंग होगा मतलब वो स्टार्टिंग में हाँ। सोर्स कोड से। तो A to the capital small 0 to 9 और अंडरस्कोर। अब क्या दिखाया था यहाँ पे? अगर मैं लिखता हूँ टोटल अंडरस्कोर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये नंबर, टोटल अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर नंबर। अंडरस्कोर। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम लिखता हूँ NUMBER। इसको नए तरीके से मुझे सेव करना ठीक है। पड़ेगा। ठीक है, ये चलेगा। हम्म। सॉरी, इसको नहीं करना। मैं लिखता हूँ क्लास टोटल अंडरस्कोर नंबर। नंबर ठीक है। ठीक है। स्टैटिक वॉइड स्टैटिक वॉइड मेन मेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग ब्रैकेट्स आर। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी हो गया, मान लीजिए ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट हम्म, प्रिंट हम्म, एल। इसको मैं वही सेव करूंगा जावा सैंपल्स में। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको नहीं लेकिन हाँ बताइए। नहीं मैं तो क्लास के नाम से सेव करनी है ना। क्लास के नाम से सेव कर लिया। वो टोटल अंडरस्कोर नंबर से सेव करेंगे ना, सैंपल से थोड़ी सेव करेंगे अपन मतलब ओह सॉरी। वो एग्जीक्यूट मेरे एग्जैक्टली साथ एग्जैक्टली, हाँ मैं सैंपल ही कर दिया। है ना, वो कंपाइल कैसे होगा। हम्म, तो फिर नाम के टोटल अंडरस्कोर नंबर करके होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ हाँ ठीक है। कभी भी हम जब ये करें ना तो हम लोग को नया कमांड प्रॉम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका सेशन एक्सपायर हो जाता है और वो अपडेटेड नहीं रहता है जो भी हम चेंजेस करते हैं। ठीक है। ठीक है। are only accepted if annotation processing explicitly required. Okay, डॉट जावा। एक सेकंड में करके दिखा रहा हूँ। मैंने स्मॉल में टी लिखा है।
हम्म, तो कैपिटल में आएगा हम्म, तो कैपिटल में आएगा कैपिटल। और नहीं, डॉट जावा नहीं लिखना पड़ेगा। ये यहाँ जावा फाइल तो दिखा ही रहा है, नहीं, मैंने सारी डॉट क्लास फाइल हाँ की। तो वहां लिखने की जगह, हाँ एक नहीं, सेकंड, कंपाइल करते टाइम जावा थोड़ी लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके वहाँ लिखा नहीं था क्या मैंने? हाँ ओके, नहीं लिखा था आपने, वही पूछ रहा हूँ कि जिसके बाद डॉट जावा तो लिखो शायद, अंडरस्कोर, पता नहीं, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सही बोल रहा नंबर हूँ, डॉट भूल गया जावा, था। हाँ मुझे तो ये लग रहा हाँ हाँ एग्जैक्टली वही था। देखिए है। कंपाइल हो हाँ गया, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। अब इसमें हाँ। तो ये सॉरी सॉरी सॉरी, हम्म, और एक चीज और था मेरा, हाँ मैं कह रहा हूँ आप ये बार बार लिख रहे हैं इसके अंदर जावा सी टोटल अंडरस्कोर, ये इसमें एरो की से भी तो ऑटोमेटिकली आ जाता है शायद, ये सारा का सारा टैब टैब अपने को दबाने बार से। बार लिखना है। हाँ टैब से रहता है ना सारा, देखिए हेलो तो वो वाला, जल्दी हो जाएगा। देखिए मैं टैब हाँ अभी दबा ऐसे, रहा हूँ, हाँ हाँ वो फास्ट हो रहा है। एक्चुअली वो शॉर्टकट है, मतलब आपको पता है हाँ इस। वो एक्चुअली मैंने यूज किया हुआ है इसलिए मैं बोला। ओके, हाँ ये पता है मुझे। मैं जानबूझ करके नहीं यूज कर रहा था उसको, पर मैं कुछ चीजें, एक आध बार अच्छा नहीं, यूज। मुझे लग रहा था यार बड़ी बड़ा दिक्कत हो रही है, बार बार लिखना पड़ रहा है, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। नहीं नहीं आप बोल सकते हैं। ये हो गया, हाँ अब मैं आपको दूसरा चीज दिखा रहा था, मेरे नोट्स में ही लिखा हुआ है क्या, कि उसको मैंने यहाँ ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, नहीं फिर, डॉलर और नहीं फिर इसमें अंडरस्कोर। क्लास आइडेंटिफायर कैसे हुआ? क्लास क्लास ही तो आइडेंटिफायर हुआ ना, क्योंकि मैं क्लास स्मॉल से को तो स्टार्ट, नहीं नहीं, लेकिन स्मॉल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, स्मॉल कैरेक्टर ए टू जेड से, मतलब वो तो कैपिटल से स्टार्ट होगा ना फिर, ये सब मतलब बात ये नहीं नहीं, गलत हो गया ना एग्जाम्पल फिर। ये बाकी ये सब जो आपने यूज किया वो सारे स्मॉल ही है ना, ये तो पहला हाँ कैपिटल बाकी लेटर होगा, स्मॉल है। पहला कैपिटल लेटर होगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक। लेकिन बाकी सब जो आप यूज अच्छा, करेंगे वो पहला सारे कैपिटल की तरह होगा क्लास में। हाँ, लेकिन आप हाँ चाहें वो तो सारे पूरा स्मॉल है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा का पूरा आप चाहें तो वो हो हम्म, सकता है, स्मॉल में हो सकता है, बट एक्सेप्ट पहला वाला जो हो आपका कैपिटल में हो, क्योंकि वो आइडेंटिफायर है, क्या, मतलब क्लास का नाम है, ठीक है ठीक क्लास का नाम हमेशा कैपिटल में रहता है, वेरिएबल का क्लास नाम नहीं होगा। कैपिटल, तो आप आइडेंटिफायर से ठीक कंफ्यूज है मत ठीक है। होइएगा, आइडेंटिफायर में वेरिएबल का नाम अच्छा हो, अच्छा, मेथड का नाम हो, वो सब स्मॉल से ही चालू होंगे, स्मॉल में ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है। तो उसमें कैपिटल आ सकता है बट स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बट क्लास में जब हम बात करें, जब हम क्लास की बात करते हैं तो वो स्टार्ट ही कैपिटल लेटर से होगा, उसके बाद चाहे वो पूरा फुल कैपिटल हो चाहे पूरा फुल स्मॉल, पहले कैरेक्टर के बाद सारे स्मॉल हो तो चलेगा। देखिए अब यहाँ पे मैं ये बात करूँ, ठीक। अगर हैश, अगर यहाँ पे हैश लगा दिए तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से जल्दी जल्दी करते अच्छा हैं, अच्छा, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, ठीक। तो टोटल 1 2 3 हो गया, तो ये सही है, ठीक है, कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, आप नंबर जोड़ सकते हो बाद में लेकिन नंबर से वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 2 3 टोटल है स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है ठीक है जावा ठीक आइडेंटिफायर्स है। आर केस सेंसिटिव, आपको अभी मैं जस्ट बताया कि जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, ऑफ कोर्स जावा लैंग्वेज इटसेल्फ इज ट्रीटेड एज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है समझ रहे हैं, हम्म, ठीक है। अब ठीक है, हाँ मान मान लीजिए समझ वेरिएबल, रहा हूँ आप समझ रहा ये तो हूँ। जानते होंगे कि इंट क्या है, डेटा टाइप है, ये क्या है, वेरिएबल है, इज इक्वल टू क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके बाद ये वैल्यू है, इतना तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, वैल्यू है, ठीक है। पता, हाँ नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो हम वेरिएबल का नाम डालते हैं, या तो हम पूरा स्मॉल में डालें, अपने को उतनी लिबर्टी है, ये क्लास है, देखिए क्लास टेस्ट के अंदर मैं लिख रहा हूँ, हम्म मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ,
ये इंट डेटा टाइप के साथ हम्म, अगर आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं कैपिटल एन से और बाकी सारे स्मॉल, तब भी चलेगा। ठीक है। और सारे के सारे तब भी कैप्स में चलेगा, लिखते हैं तब ठीक भी है। चलेगा। और सारे के सारे का मतलब एक ही है, नंबर है। वेरिएबल का भाव एक ही है, लेकिन हमने क्या, हम्म, एक में 10 करा दिया, एक में 20 करा दिया, एक में 30 करा दिया, वैल्यू स्टोर करा दिया। देखिए, ठीक वेरिएबल है। क्या होता है, मान लीजिए एक अचार अचार का डब्बा हो गया। ठीक है। आप मार्केट से ढेर सारे डब्बे हाँ, खरीद के लाए, सारे के सारे सेम क्वांटिटी स्टोर करते हैं, 1 लीटर। ठीक है। बट आप उस पे वेरिएबल पे, हम्म, मतलब उस डब्बे पे जब आप लेबल लगाते हैं कि ये आम का अचार है, ये नींबू का अचार है, ये वो है, तो क्या एक्चुअली में हम्म, डब्बे का आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। और आपको पता है कि कौन सा वाला हाँ आप हाँ, मतलब डब्बे को, लेबल को फेच करेंगे तो आपको वो अचार मिल जाएगा, आम का अचार मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मान लीजिए आम का अचार हो गया ये, बिल्कुल, हाँ हाँ, आम का अचार हो गया, आम का अचार के डिब्बा का जो आपने लेबल लगाया है, ये नींबू के अचार का लगाया है ये। तो अब जब हम्म, आपने सेम ही टाइप का अलग अलग तरीके से कैप्स में, स्मॉल में और इस तरीके से लिखा है, तो जावा बीइंग अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वो इन सबको डिफरेंट डिफरेंट रीड करता है। भले डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करेगा, नाम आपने एक ही भले दिया सेम हो। लिखा है, ठीक है, लेकिन वो अपने अलग अलग हम्म, केस सेंसिटिव है ना, इसलिए वो आप किसी में भी, आपने ये ठीक जो है, डिक्लेयर किया है, इसमें किसी में भी 10 20 30 हाँ, कुछ भी स्टोर करा सकते हो, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हो गए, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है, एक नहीं है। अलग अलग, ठीक है, ठीक है, ठीक अगर यही नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर हम्म, यहाँ पे भी होता, पूरा स्मॉल में ये भी होता, दूसरा हाँ तीसरा वाला भी पूरा स्मॉल में होता, तो क्या होता, बिल्कुल भी नहीं हाँ स्टोर होता। हाँ, तो बिल्कुल, इन जावा वी कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू केस। टू केस, समझे? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, देर इज नो समझ गया, देर इज नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर्स। मतलब आप वेरिएबल का नाम कुछ भी कितना भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बट ठीक, इट इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड टू टेक टू लेंथ आइडेंटिफायर्स। टू लेंथ आइडेंटिफायर्स, ठीक है, मतलब नाम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बट हम जब डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करते हैं और जब हम सेलेनियम की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने हिसाब से एक्स वाई जेड तो हम कभी भी नाम नहीं देते, वो एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है। आपको, आप जिस टाइप का ठीक वेरिएबल है, यूज कर रहे हो, जो फंक्शनैलिटी आपको उसी तरीके से यूज करनी होगी, अंडरस्कोर लगा करके भले बड़ा जा रहा है, लेकिन आपको उतना लिखना पड़ता है, क्योंकि कल को आप वहां पे वो नहीं हो और कोई भी बंदा दूसरा आता है और उसको कोड को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वो को इस तरीके से लिखना है, मतलब वेरिएबल का इस तरीके से नाम देना है कि बंदे को तुरंत पता चल जाए। ठीक है, समझे? हाँ ओके। हाँ, बिल्कुल, ओके। अब वी कांट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स। रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब आप समझते हैं? आप लाइब्रेरी का मतलब तो समझते हैं हाँ कि जावा मतलब में लाइब्रेरीज क्या है? इफ, जावा में लाइब्रेरीज, मैंने आपको बताया था नहीं, थोड़ा आइडिया है, पहले से हाँ ही प्री डिफाइंड क्लासेस हाँ हैं वो, जो कि यूटिलाइज होती हैं। हाँ हाँ, पहले से ट्रेड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बताया था, हाँ जावा ठीक एपीआई है। जो है बेसिकली, या यस, जो भी, हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो आपका ये जो इंट एक्स इज इक्वल टू 10 आपने लिखा है, करेक्ट है। आपने यहाँ वेरिएबल का नाम दिया है एक्स, ये जो आपने वेरिएबल का नाम हाँ दिया है एक्स, ठीक है, ये। हाँ हाँ, बट अगर आपने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा इंट इफ इज इक्वल टू 20। आप इफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप जानते होंगे, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा हाँ सा पहले पढ़ा, हाँ तो इफ एल्स, हाँ हाँ, इफ इफ एल्स और ये सब जो चीजें हाँ, होती हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड है। अगर आप, कंडीशन, हाँ, अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आपका जावा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आप कौन सा वाला इफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना खुद का कर रहे हैं या फिर उनका पहले से जो प्री डिफाइंड है वो। समझे? ठीक है, ठीक, समझ गया, ओके। हाँ, तो देखिए, उनको यूज नहीं कर सकते आप, मतलब इसे, हाँ, जो रिजर्व्ड वर्ड्स है, मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा अभी कैसे है। All predefined Java class names and interface names we can use as identifiers. आइडेंटिफायर, ठीक है। पहले बहुत जावा सारे क्लास, बहुत सारे क्लास नेम्स हैं और इंटरफेस होता है एक। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं डीप ठीक है, डीप बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा बाउंस जाएगा। ऑल भी, हाँ जो भी लाइब्रेरीज में क्लास के नाम है और इंटरफेस के नाम है, उन सबको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बाकी सब जो ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, उन सबको यूज नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बोला पहले ही।
स्ट्रिंग जो है वो क्लास का नाम है, देखिए मैंने लिखा है क्लास का नाम, स्ट्रिंग हम्म, एरे आर्ग्स, पब्लिक हाँ स्टैटिक वॉइड हाँ में हाँ। पीएसवीएम मैंने शॉर्ट में लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे आर्ग्स। तो यहाँ पे हम्म मैंने फिर इंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू 888, मैंने ये वैल्यू असाइन कर दी, हम्म इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंट इंटीजर टाइप की वैल्यू मैंने यहाँ पे एक लेबल लगा करके एक कंटेनर में असाइन कर दी जिसका नाम है स्ट्रिंग। बट पता चला कि ये स्ट्रिंग बैकएंड ठीक। में जावा में पहले से एक क्लास था। हम्म बट फिर भी मैं अगर हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एसओपी उसको शॉर्ट में बोलते हैं हाँ लोग समझने के लिए, ठीक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके ठीक है। स्ट्रिंग को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, तो वहां पे ट्रिपल हाँ वो प्रिंट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपाइल अच्छा टाइम एरर नहीं आ रहा है, कैसे? क्योंकि हाँ क्योंकि जो भी हम मैंने आपको बताया कि क्लास का नाम और इंटरफेस का नाम हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं क्लास, ठीक है। अच्छा जैसे आप इधर देखेंगे, एजेंट अच्छा। ये जो हम्म एक्चुअली में रनेबल है, आपको 999 स्टोर कर रहे हैं हाँ इंटीजर टाइप का डेटा, इंटीजर टाइप का डेटा आप एक स्टोर कर रहे हो एक रनेबल नाम के उसमें, वेरिएबल में। इंटरेस्ट हाँ, तो वो एक्चुअली में इंटरफेस है, वेरिएबल हाँ। पहले से यूजर डिफाइंड है, बट फिर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अपने को एक्चुअली में क्लास और इंटरफेस यूज करने की लिबर्टी है अपने इस जावा में, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। ओके, ओके even though ठीक है। it is valid but it is not a good programming practice because it reduces the readability and creates confusion, समझ रहे हैं, यस यस। मतलब एक एक हाँ मतलब वो कॉन्सेप्ट है। कंफ्यूजन हाँ, क्रिएट करेगा कुछ भी। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा, मान लो अगर उसको कम जावा का नॉलेज है या फिर अगर नॉलेज है भी, तो बार बार स्ट्रिंग का यूज होता है, बार बार अगर मान लीजिए अगर कहीं ना रनेबल का यूज है या फिर उसको ज्यादा नॉलेज है, तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा और बेकार में उसका टाइम क्यों वेस्ट करना, खुद की रीडेबिलिटी की भी सही इशू आ है। रही है और कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। तो चलिए आप हम्म, इसका जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड जावा हाँ आइडेंटिफायर्स, टोटल अंडरस्कोर नंबर सही है, मतलब टी इसका कैपिटल होना चाहिए यस। एक्चुअली, ठीक है, और टोटल हैश हाँ सही नहीं है, 1 2 3 टोटल सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, नहीं है। टोटल वन टू टोटल थ्री वन टू सही थ्री है, सही है। कैश में एस को मैंने डॉलर बना दिया सही है। क्या है? अब ये देखिए अंडरस्कोर, सही है। अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर डॉलर और अंडरस्कोर डॉलर, अंडरस्कोर डॉलर ये अंडरस्कोर अगर डालते हैं सही तब है। भी सही है क्योंकि दो कैरेक्टर्स ही हैं जो जावा में अलाउड है आइडेंटिफायर्स के लिए, ठीक है। ठीक है ऑल एट द रेट ठीक है। हैंड्स, ये क्या है, गलत है, ऑल एट द रेट हैंड्स ये नाम नहीं रख सकते गलत। क्योंकि एट द रेट जो हम्म, सिंबल है स्पेशल ठीक कैरेक्टर है वो अलाउड नहीं है। फिर जावा टू शेयर, ठीक है। तो जावा टू हाँ तो शेयर हाँ, शेयर टू लिखा है ना आपने, तो मैंने बोला ये कि सही है। नंबर और जो भी आप कैप्स में और स्मॉल में लिखेंगे वो सही है। इंटीजर का आई सही है, सही है। इंट का कैपिटल आई करके भी सही है, और स्मॉल इंट एंड अगर आप, सही है। हाँ, लेकिन अगर आप स्मॉल इंट करते तो वो सही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पहले से प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। पर डेटा टाइप है। लेकिन वही चीज आप कैपिटल में लिख रहे ठीक हैं है चलेगा, क्योंकि जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वो चले। दोनों में डिफरेंशिएट पैदा कर लेगा। केस सेंसिटिव हम्म, पैदा ठीक है। कर ले। ठीक है इंटीजर जो है ये ठीक है रैपर क्लास है एक, और मैंने बताया कि एक जो क्लास होता है तो क्लास को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो भी वो भी सही उसको। है, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो मतलब आते हैं हम, बेसिकली हम क्लास और इंटरफेस को तो यूज कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर बट बाकी सब में मेथड नेम में और क्या कहते हैं वेरिएबल यूज, वेरिएबल्स को एज टाइप को यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल और मेथड नेम में हम नहीं यूज कर सकते। तो आते हैं हम समझते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, ये एक्चुअली नहीं हम कर इसको सकते। मैं इसको लास्ट रखूंगा टॉपिक, अनयूज्ड कीवर्ड्स, बहुत ही बड़ा जा रहा है, ठीक है, ये हम्म लास्ट है, कुछ 15 20 मिनट और लगेंगे। ठीक है। In Java some words are reserved to represent some meaning or functionality। अब मैंने बात किया था आपसे कि लाइब्रेरीज में कुछ मीनिंग और कुछ फंक्शनैलिटीज और कुछ फंक्शन के लिए पहले से प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिसमें प्री डिफाइंड मेथड्स भी होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे हम्म पास जावा में एक्चुअली 53 रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। अब
ये चीज एक्चुअली ओसीए के एग्जाम में पूछ देता है ओके। कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं। ये आपको नहीं पूछेगा कि लिस्ट अच्छा। बनाओ, नहीं नहीं, वो आपको ऑप्शन देगा, तो इसमें से बोलेगा कि चलो इसमें से कौन सा रिजर्व वर्ड नहीं है, कौन सा है, वो पूछने के लिए। तो अपने पास एक्चुअली कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स वो 50 है, हम्म। जिसमें से ठीक है। 48 यूज्ड कीवर्ड्स हैं जिसका हम यूज करते हैं, और 2 कीवर्ड्स हैं जो कि यूज नहीं होते, बहुत पहले ठीक थे है। बट उनको पैकेज में से निकाला नहीं गया, जस्ट इन केस की हम्म। आगे फिर कभी जरूरत पड़ सकती है। ठीक ठीक है। है। फिर हमारे पास है एक ठीक। रिजर्व्ड लिटरल्स। ठीक है। लिटरल्स का मतलब ठीक है। होता है वैल्यूज, वैल्यूज नंबर्स। ठीक है। ठीक है। ट्रू हो गया, बुलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स। और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का एक डिफॉल्ट वैल्यू हो जाता है नल। तो ये हम बाद में देखेंगे, आपको समझ में नल। भी आ जाएगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो कीवर्ड्स ऑफ डेटा, अब हम देखते हैं कि वो 53 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। अब आपको हम्म। ध्यान देने की जरूरत है। हम्म। ये जो अपना हम लोग ये कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, कीवर्ड्स फॉर डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स आप समझ रहे थे, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, बाइट हो गया, हम्म। शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैरेक्टर, ये तो आपको पता होगा। डबल। ठीक है। बिल्कुल। अब हाँ। कीवर्ड्स ऑफ फ्लो कंट्रोल, ये सब पहले से ही प्री डिफाइंड है, पहले से यूज होते हैं। तो पहले ही तो कीवर्ड्स केस फॉर फ्लो while कंट्रोल, do इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। हम्म। ठीक है। उसके ठीक है। बाद कीवर्ड्स फॉर मॉडिफायर्स, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, नेटिव, स्ट्रिक्ट, एफपी हो गया। ओके। और इसके हम्म। बाद अपने पास है इसमें देखिए पहले वाले में हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए, 8। दूसरे वाले में 11 हो गए, 8 तीसरे हो वाले गए। में 11 हो गए। नाइन। ठीक है। अब 11 हो कीवर्ड्स गए फॉर क्लोज। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है एक्चुअली, मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। कीवर्ड्स फॉर अच्छा। एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, Right. थ्रोज और असर्ट। क्लोज। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज आप इसको ऐसा मत ठीक। लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही बता रहा हूँ इसको। आप थोड़ा सा कुछ दिन ठीक है। आगे जाने के बाद फिर से इस नोट्स को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको फुल एंड फाइनल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्लासेस related to keywords, class, interface, extends, implements, package, import। ठीक है, ठीक। इसमें 6 हैं। गुड। और ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न्यू, इंस्टेंस ऑफ, सुपर और दिस। तो कुल मिलाकर के अपने पास कितने हो गए, ये यूज्ड कीवर्ड्स हैं। ठीक है। गो टू और कॉन्स्ट नहीं बताया ना मैंने। हाँ, ये यूज्ड कीवर्ड्स हैं। 30, 40। यस। 48 हुए। 48 हो गए या 48 या 40। हाँ, मैं दिखाता हूँ दो कीवर्ड्स जो हैं, जो मैं गो टू और कॉन्स्ट का बात किया था मैंने। तो ये एक्चुअली go to usage of go to created several problems in old languages and hence Sun people banned this keyword in Java। Sun माइक्रोसिस्टम ने पहले जावा बनाया था ना, ओके। अब तो Oracle के पास है, तो सन पीपल ने इसको हम्म। बैन। हाँ। फिर वैसे const, CONST, बैंक। constant, हाँ constant के लिए const था, use final instead of const। हम्म। ठीक है। go to और const जो है पैकेज ठीक। में एक्चुअली रहते हैं ठीक। बट यूटिलाइज नहीं किए जाते। ठीक। उसके बाद अपने पास ठीक है। रिजर्व्ड लिटरल्स है अपने पास। लिटरल्स मतलब वैल्यूज, बुलियन। बुलियन का क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, जीरो और वन की हम बात करते हैं ना। हम्म। और ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट वैल्यू हम्म। फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है। इनम कीवर्ड, एक इनम कीवर्ड भी है। वी कैन यूज इनम फॉर टू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ नेम्ड कांस्टेंट्स, जैसे जनवरी, फरवरी, जो कि हमें कभी बदलेगा नहीं। जनवरी का ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद नाम बदल जाएगा। ठीक है। हम्म। कांस्टेंट्स, कांस्टेंट उनको बोलते हैं जो कि कभी ठीक। नहीं बदलते, उसमें हम लोग फाइनल कीवर्ड लगा रखे हैं। कब। ठीक है। ठीक है। तो all 53 reserved words in Java contains only lower case alphabet symbols। आपने देखा होगा, सब लोअर केस में, हम्म। सब लोअर केस में।
ठीक है, सब लोअर केस। एग्जैक्टली। इन जावा वी हैव ओनली न्यू कीवर्ड, देयर इज नो डिलीट कीवर्ड, मतलब हम सिर्फ न्यू कीवर्ड से हम बना सकते हैं, डिलीट नहीं करते, क्योंकि जावा में एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, जब जो चीज का आपका यूटिलाइजेशन हो गया उसको, उसके लिए गार्बेज हाँ कलेक्टर यूज होता है, गार्बेज कलेक्टर। मैं आपको एग्जीक्यूशन ठीक बाद है, में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। ओके, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, मुझे फोन बात करनी है आपसे, ठीक है, बहुत अर्जेंट है, मैं भी एडमिशन के लिए। जाने हाँ सर। ठीक है, इतना काफी था। घंटे हो आई गए थिंक आप आप कल कल मिलते हैं। नहीं, ओके, मेरे को अर्जेंट अभी करना है, मुझे बताओ मैं कैसे अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके। मैं अच्छा आपको कल, हाँ बताइए। मैं कह था कि फिर मैं इनको पढ़ूंगा कैसे सब चीजें, या कल से नोट्स लेंगे जब पढ़ूं, मतलब ये सब चीजें जो आपने भी पढ़ाई मैं मुझे, आपको ये नोट्स दे कल दूँ, वाली भी है। अभी आप ये नोट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। नहीं नहीं नहीं, शेयर तो नहीं करूंगा मैं। ये मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, हाँ हाँ, अगर ये आपके पर्सनल है तो आप कुछ दूसरा